वही तो है। कितना नंबर तक बता दिए थे? कितना नंबर तक बताए थे? उदाहरण 4 नंबर उदाहरण बता देते। उदाहरण 4 हो गया था। कितना एग्जाम्पल है और है एग्जाम्पल? 5 का देखो, 4 का हो गया था ना। चलो चलो सुनो क्वेश्चन। बोला एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया की स्थिति में, देखो एक मीनार है और इस मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। पहले तो मीनार जितना था उसका छाया तो बनबे करेगा। सुनो, जैसे मान लो कि ये मीनार है, ठीक है। अब इस मीनार का, ये मीनार कहाँ पे है? जमीन पे होगा। अब सुनो, इस मीनार का छाया मान लो यहां तक बनता होगा पहले, समझो इधर, इस मीनार की छाया यहां तक बनता होगा। लेकिन क्या होता है, अब यहाँ पे यहां तक कब बनता होगा? जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अगर मीनार का उन्नयन कोण पहले कितना था? पहले यहां से इसका उन्नयन कोण कहां बनेगा? जब हम यहां से देखेंगे यहां बनेगा उन्नयन कोण, कहां बनेगा? यहाँ पे 60 डिग्री था, ठीक है। पहले मीनार की छाया जब 60 डिग्री था तो इतना दूर छाया बन रहा था। लेकिन जैसे ही उन्नयन कोण 30 डिग्री से घट के कहां पे कितना डिग्री हो गया? 30, मतलब 60 डिग्री से घट के कितना हो गया? इससे घट के जैसे ही ये 30 से 60 से घट के कहां पे आ गया? फिर 30 पे आ जाता है। तो मीनार की छाया पहले तो इतना बन रहा था, अब वही छाया कितना 40 मीटर और लंबा हो गया। छाया इतना बढ़ गया। जब 60 डिग्री के एंगल बना रहा तब तो छाया नहीं, सुनो, जब 60 डिग्री का ये कोण बना रहा था, समझ गया ना, जब 60 डिग्री का कोण बना रहा था तब मीनार, ये मीनार है ना, इस मीनार की छाया इतना ही था। जैसे ही मीनार इसका उन्नयन कोण 60 से घट के 30 हो गया तब छाया यहाँ और 40 मीटर क्या हो गया? बढ़ गया। इस मीनार का छाया अब यहां तक बनने लगेगा ना। तो इसमें क्या बोला है, तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें निकालना है क्या? समझो, हमें निकालना है इस मीनार की ऊंचाई। तो मान लेते हैं ए बी, ये मीनार है और ये मान लो सी है और ये मान लो डी है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई, लिखेंगे हल देके, माना कि मीनार की ऊंचाई ए बी है, ठीक है, जिसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यही ना है, ए बी मीनार की ऊंचाई है और ए बी मीनार की ऊंचाई है और इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो हमें ए बी निकालना है। अब देखो, ए बी जो निकालना है, तो देखो एक काम करते हैं, ए बी निकालने के लिए सबसे पहले चलना पड़ेगा त्रिभुज ए बी डी में या त्रिभुज ए बी सी में। तो अगर हमें किसी तरह से ये पहले बी सी मालूम होगा, ये बी सी मालूम होगा तब है ना ए बी निकाल पाएंगे, क्योंकि इसका संबंध हमें ये निकालना है तो ये निकालना ही पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीसी की मान निकाल लेंगे। अगर बीसी निकल जाता है तब तो ऊंचाई निकालना, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक पूरे ऊंचाई दूरी नहीं पता है, पूरे छाया कितना, खाली ये दिया है 40 मीटर यहाँ तक ये बन रहा है, ठीक है। तो हम चलेंगे, सबसे पहले इसमें चलेंगे त्रिभुज, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है ना, एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी डी। तो हम सबसे पहले चलेंगे किसमें? त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो लिखेंगे यहां से
त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें देखो हमें ये चाहिए, ये और हमें और ये चाहिए, ए बी चाहिए। तो एक काम करो, इसके सामने का भुजा ये क्या होगा, लंब, और ये क्या है, आधार। लंब आधार में किसका संबंध होता है, लंब बटे आधार, tan थीटा का। तो tan थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री। लंब है क्या, ए बी, आधार क्या है, BC, BC रहने दो, ठीक है। चलो अब यहां से हम क्या करेंगे, तो tan 60 का मान बताओ, √3 बटे √3 ही होता है, नीचे में नहीं कुछ है तो 1। AB का मान तो निकालना ही है, अब BC का भी मान नहीं है पता है, BC रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना। तो यहां से AB बराबर हो जाएगा कितना, BC √3। हमें AB चाहिए, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट मान के छोड़ दो, समीकरण फर्स्ट मान के इसको क्या किए, छोड़ दिए। अब हम क्या करते हैं, छोटा वाला त्रिभुज में चले, अब चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, इसमें देखो, इसमें भी तो वही होगा, आधार पूरा क्या होगा, डीबी, पूरा आधार यही होगा, यहां से लेकर यहां तक पूरा आधार होगा। आधार डीबी है और लंब ए बी है, तो लंब और आधार में tan का संबंध होता है। तो हम यहां से tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला लंब बटे आधार, आधार क्या है, BD। tan 30 का मान 1 बटे √3। अब एक चीज बताओ, AB तो AB रहेगा, क्योंकि AB तो निकालना है, AB रहने दो। लेकिन BD को क्या क्या लिख सकते हैं, CD या प्लस BC लिख सकते हैं ना, पूरे को दो भाग में तोड़ के, क्योंकि हमें यहाँ से अब BC, अच्छा यहाँ से BC का मान नहीं निकाला, एक काम करते हैं, यहाँ पर भी समीकरण हम फर्स्ट नहीं मानते हैं, पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ से क्योंकि हमें BC का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो बताओ √3 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो यहाँ से BC बराबर जो निकल के आएगा क्या आएगा, AB बटे √3। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखो, तो BD को क्या लिख सकते हैं, BC या BC प्लस CD लिख सकते हैं तोड़ के। तो ये हो जाएगा 1 बटे √3 बराबर, AB का मान तो निकालना है, तो AB रहने दो, क्योंकि AB ऊंचाई है मीनार की। BC की जगह पर हम दे सकते हैं AB बटे √3, AB बटे √3 प्लस CD का मान तो पते है 40। अब यहां से AB निकालना आसान हो जाएगा, अब समझो। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे इसको, तो ये तो 21 से गुना करेंगे तो एक ही हो जाएगा, यही हो जाएगा, और ये AB √3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि AB बटे √3 प्लस 40, नीचे में नहीं कुछ एक दे सकता है, अब बराबर हो जाएगा किसके, AB √3 के, AB √3। अब यहां पे समझो, इसका लघुत्तम √3, तो AB प्लस 40 √3 बराबर AB √3। अब हमें तो AB निकालना है ना, एक काम करते हैं, नीचे में नहीं कुछ है तो 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना यहां पर भी कर दो, कर सकते हैं ना, चलो यहां नीचे में लिख देते हैं, 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, AB प्लस 40 √3, बताओ √3 गुना √3, 3 नहीं होगा, √3 गुना √3 3, AB है तो AB, ये AB प्लस में उधर जाएगा तो 40 √3 बराबर 3 AB माइनस एगो AB, तो 40 √3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 AB।
तो काट सकता है 20 दूना 40। तो यहां से फाइनल ए बी का मान कितना आ गया 20√3 आ गया। ए बी का मान 20√3 आ गया ना। यही तो है मीनार की ऊंचाई। ए बी निकालना था ना। तो आप लिख देगा अतः अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 20√3। मीटर है तो मीटर दे दो मीटर। चलो इसको लिखो। ए बी हमें निकालना था। चलो अब देखो 6 नंबर का उदाहरण 6 का क्वेश्चन है। बोला एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले बहुमंजिल समझो क्या होता है। बहुमंजिल होता है क्या, मतलब जो 2-3 मंजिल होता है। जैसे एक भवन बनाया फिर उसी पे दूसरा भवन बन गया, तो उसको बोलते हैं बहुमंजिल। तो देखो क्या बोला है, एक बहुमंजिल से देखने पर ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है ना। ऊपर से जब नीचे की ओर देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा क्या अवनमन कोण। ऊपर से जब नीचे की ओर देखेगा तो उन्नयन बनेगा, अवनमन। नीचे से देखेगा हाँ। जैसे मान देखो कहने का मतलब इसका ये हुआ कि एक भवन, तो पहले देखो मान लो ये भवन है, ठीक है, ये ऐसा भवन है और ये भवन मान लो 8 मीटर ऊंचा है और इसी भवन पे एक और भवन है, इसी भवन पे एक और भवन है। अब यहाँ पे व्यक्ति है कोई, यहाँ पे कोई लोग होगा, यहाँ पे बैठ के जब देखता है तो यहाँ से जब नीचे की ओर देखेगा तो उन्नयन नहीं बनेगा, अवनमन बनेगा ना। तो यहाँ से जब देखता है तो बोल रहा है ये जो यहाँ पे से देखता है तो इस भवन पे पहले जो भवन बना था इसके शिखर और तल, शिखर और तल, शिखर ये हुआ तल ये हुआ, यानी कि पाद बिंदु जिसको बोलते हैं। तो शिखर का उन्नयन कोण और उसके तल का अवनमन कोण जो है दिया हुआ है। इसके शिखर मतलब शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना डिग्री, पहले भवन के शिखर के तल के अवनमन कोण 30 डिग्री, तल का अवनमन कोण दिया है 30, तल यहाँ पे है ना, तल का अवनमन कोण। चित्र बनाना सबसे इसमें बड़ी बात है। देखो यहां से जो देखा गया है, यहां से अवनमन कोण बनेगा तो क्या बताए थे, ऐसे बनेगा अवनमन कोण, ऐसे ही बनेगा ना। देखो अब तो क्या बोला है सबसे पहले, तो इसमें ये बोला है कि तल का अवनमन कोण 30, पहले 30 डिग्री है और एक है 45 डिग्री, यही ना क्वेश्चन। ये बोला था भवन के शिखर और तल, तो शिखर का अवनमन कोण 30, शिखर यही ना हुआ और तल ये हुआ, तो शिखर 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 का अवनमन कोण 30 डिग्री और तल का अवनमन कोण 45। ये रेखा और ये रेखा क्या होगा, समांतर होगा। जब समांतर होगा तो जितना 30 डिग्री यहाँ पे बनता है तो 30 डिग्री कहाँ बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। 45 डिग्री अगर यहाँ पे बन रहा है तो 45 डिग्री यहाँ पर भी बनेगा, ठीक है। हम नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कुल भवन को चाहिए है पी सी डी, अपना नाम दे सकता है, अपना ये नाम दिया है ए बी, इस तरह से नाम दिए ए बी सी डी। एक भवन था, इसके ऊपर में भी एक भवन लगा था, इसकी ऊंचाई हमने मान लिए पी डी है। तो लिखेंगे यहां से माना कि पी सी ए बी, मान लो ए बी है ना भवन, पहले लिखेंगे हल देके, माना कि
8 मीटर ऊंचे AB भवन की ऊंचाई है, जिसके शिखर और पाद या तल बोल दो, और तल के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, जो बात इसमें दिया था, इसके शिखर और तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब इसमें देखो क्या दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज PBD और एक त्रिभुज PAC। हमें दोनों भवन की लंबाई ज्ञात करना है, इस भवन से और इस भवन के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है, और यही ऊंचाई भी होगा भवन की। समझ गया ना, दोनों भवन की ऊंचाई। तो देखो पहले तो 8 मीटर तो यहां से यहां तक की दूरी निकला हुआ है। किसी तरह से अगर हम PD निकाल ले और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल भवन की ऊंचाई निकल जाएगा। ये नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है भवनों के बीच की दूरी, भवन के बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक है, और बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल एगो बहुमंजिल ये, एगो मंजिल ये है, एक मंजिल ये है, तो एक मंजिल की ऊंचाई तो निकला हुआ है, और दूसरी मंजिल की ऊंचाई हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। तो चलो यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले चल लेंगे किसमें, चलते हैं त्रिभुज PBD में। लिखेंगे समकोण त्रिभुज भी लिख सकता है, त्रिभुज PBD में। इसमें देखो ये चाहिए और ये भी नहीं मालूम है ना, तो ये मालूम है, दोनों को अभी जैसे निकलता है निकलने दो। हम क्या tan लगा देते हैं, tan 30 डिग्री। tan 30 का मान, tan फॉर्मूला होता है लंब बटे, लंब क्या है PD ना, और आधार क्या है BD, आधार है BD। एक बार बताओ tan 30 का मान बताओ कितना होता है, 1/√3। PD है तो PD रहने दो, और BD है तो BD रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुन्ना, तो PD बराबर यहां से क्या हो जाएगा, हाँ BD गुना करेगा ना, BD गुना BD, और ये हो जाएगा √3 PD, हो सकता है ना, यही होगा। अब यहां से अब तो कुछ नहीं कर सकते इसको, यही रहने दो। ठीक है, BD है, BD का मान निकाल लिए। अब एक चीज बताओ, अच्छा जितना BD होगा उतना ही ना AC भी होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों भवन की ऊंचाई मतलब दोनों का चौड़ाई बराबर होगा एक तरह से। चलो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन अब हम चलेंगे किसमें, त्रिभुज PAC में, बराबर त्रिभुज में, त्रिभुज PAC में। इसमें tan 45 है, tan 45 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा, देखो टोटल उसकी लंबाई क्या है, PC, आधार क्या है AC, है ना। tan 45 का मान 1, नीचे में कुछ है तो 1। अब PC को अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, PC को यहाँ पे जो PC है इसको दो भाग में तोड़ के लिख सकते हैं, PD प्लस DC, तो इसको लिख दो PD प्लस DC, और AC की जगह पे हम लिख सकते हैं जितना AC होगा उतना ही BD, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि AC बराबर है किसके, BD के, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक, जहाँ पे AC था वहां पे हमने BD लिख दिया, क्योंकि दोनों भवन की लंबाई, तो भवन ऐसे थोड़ी रहता है कि एक छोर कम एक छोर ज्यादा, नहीं होता ऐसे भवन तो लंबाई बराबर, मतलब लंबाई जितना होता है उतना ही चौड़ाई, मतलब लंबाई दोनों साइड बराबर होता है और चौड़ाई दोनों साइड बराबर होता है। अब यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टी,
चीज और कर देते हैं, 1/1 बराबर पीडी का मान तो निकालना ही है, मेरा उद्देश्य है पीडी का मान निकालना, डीसी 8 और बीडी का ही मान निकला हुआ है, पहले से नहीं निकला है यहाँ पे √3 पीडी। अब कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुना, देखो गुना करते हैं यहाँ पे, इसको गुना करेंगे तो पीडी प्लस 8 हो जाएगा, पीडी प्लस 8 बराबर √3 पीडी, पीडी प्लस 8 बराबर √3 पीडी, ठीक है। अब हम पीडी वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये प्लस उधर जाएगा तो जीरो आ जाएगा, कैसे जीरो आ जाएगा, √3 पीडी है ना, पीडी, ये इधर आएगा तो माइनस पीडी होगा, अब बराबर 8 बचेगा, इसको इधर ले आया, मतलब 8 को हम इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, क्या बात है, तो पीडी कॉमन ले लो, अब पीडी कॉमन ले लिए, पीडी जो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 माइनस का 1 बराबर में 8, तो हमने पीडी का मान निकाल लिए, पीडी का मान यहां से निकालो, अब पीडी का मान क्या आएगा 8/√3 माइनस 1, तो अभी तो पीडी का मान निकला है ना, तो हमें तो बहुमंजिल की ऊंचाई निकालना है, बहुमंजिल की ऊंचाई कितना है, पीसी है, नहीं है, तो लिखेंगे बहुमंजिल की ऊंचाई, बहुमंजिल की ऊंचाई है क्या, पीसी, नहीं, तो यहां से पीसी को हम लिख सकते हैं क्या क्या, पीसी को दो भाग में लिख दो, पीडी प्लस डीसी, पीडी का मान निकला हुआ है 8/√3 माइनस 1 निकला है ना, अब प्लस डीसी का मान तो पता है 8 है ना पता, चलो अब ये इसी को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, नीचे में नहीं कुछ है तो 1, इसका भिन्न का जोड़ करो तो √3 माइनस 1, तो 8 प्लस 8√3 माइनस 1, बड़ा लफड़ा है नहीं। अब देखो नीचे में तो रूट नहीं रहना चाहिए, नहीं, एक काम करो ना, पहले यहां से 8 कॉमन ले ले, दोनों में है तो नहीं जुटेगा, 8 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 माइनस 1 बट्टे क्या होगा √3 माइनस 1 हुआ, देखो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हुआ, क्या बच गया 8√3 बट्टे √3 माइनस 1, 8 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नहीं कुछ बचा, एक बचेगा, यहाँ पे √3 माइनस 1 ये बचेगा, एगो एक प्लस में एगो एक माइनस में, अब इसका कर दो हर का परमेकरण, हर का परमेकरण करने आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपरी गुना हो जाएगा √3 प्लस 1 से, और ऊपर भी नीचे भी गुना हो जाएगा √3 प्लस 1 से, ये हो जाएगा इस तरह से कुछ 8√3 गुना 8, ठीक है, 8√3 ही रहने दो इसको, ठीक है, इंटू √3 प्लस 1 बट √3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बट क्या होगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, चलो यहां से करते हैं, अब कितना बड़ा है, नहीं 5 नंबर में पूछा भी जाएगा, तो 8√3 इंटू √3 प्लस 1 बट्टे 2, 4 दूना
8 कट गया। एक काम किया है, आंसर पुराने के लिए क्या किया है, 4 तो बाहर में रखा, इस √3 से इसमें कोष्ठ में गुना कर दिया। तो देखो √3 गुना √3 3 और √3 गुना 1 √3 मीटर, यही होगा बहुमंजिल की ऊंचाई। आंसर हाँ यही होगा, बहुमंजिल की ऊंचाई भी यही होगा, और दोनों भवन की बीच की दूरी भी क्या होगा, यही होगा। यस। नहीं होगा, दोनों तो सेम ही होगा, बहुमंजिल के बीच की दूरी भी यही और बहुमंजिल की ऊंचाई भी वही, क्योंकि लंबाई है तो ऊंचाई होता है ना। चलो लिखो इसको, यहां से ज्यादा प्रोसेस हो गया है क्योंकि यहाँ पे रूट नीचे में आ गया है, रूट नीचे में नहीं आना चाहिए था इसलिए। चलो इसको नोट करो। उदाहरण 7 बोल रहा है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, नदी देखा है ना, नदी तुम लोग गाँव में बहता है हाँ, देखो नदी का क्या होता है, एक तरह से नदी की किसी तरह चौड़ाई होता है, जैसे एक इस पार से उस पार जाते हैं ना, तो चौड़ाई होता है। तो नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे, जैसे मान लो कि मार्कर वहां है, देखो मार्कर लो। तो नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यदि किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर नदी की पुल, मतलब नदी के ऊपर पुल बना है, तो बोल रहा है नदी की चौड़ाई ज्ञात करना। देखो कहने का मतलब, जैसे मान लो कि ये नदी की चौड़ाई है, मान लो एक इस पार नदी होता है ना, तो इसे बह रहा है, तो एक मान लो ए है, एक बिंदु बी है, तो ए बी मान लो नदी की चौड़ाई है, और इससे 3 मीटर की दूरी पे, मतलब ऊंचाई पे पुल तो बना होगा, तो नदी के ऊपर पुल बना होगा, तो इससे 3 मीटर की ऊंचाई पे क्या बना है, पुल बना है, 3 मीटर की ऊंचाई पे पुल बना हुआ है। ए बी नदी की चौड़ाई है, इससे 3 मीटर के ऊपर पुल बना है, पुल के शिखर से नदी के सम्मुख, और सम्मुख मतलब एक और इधर हुआ एक और उधर, इसका अवनमन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री और कितना बोला है, सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो अवनमन कोण कब बनेगा, जैसे अगर मान लो पुल पर चढ़े होंगे और पुल से नदी को देखते होंगे, तो यहां से इसका अवनमन कोण दिया है कितना डिग्री, पहले तो 30 डिग्री दिया है और एक अवनमन कोण दे दिया है कितना, 45 डिग्री। नदी के दोनों सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो क्यों, उससे नहीं है, अब ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30, और ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45। तो बोल रहा है, और ये मान लो ये बिंदु, इस बिंदु का नाम दे दो, इस बिंदु का नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो बिंदु डी। अब तो ये बोल रहा है इस नदी की चौड़ाई क्या है, कहने का मतलब हमें ए बी निकालना है। तो पहले लिख दो जो बात हम चित्र में बनाए हैं, तो लिखेंगे माना कि ए बी नदी की चौड़ाई है जिसके 3 मीटर ऊपर पुल बने हैं, पुल बना है, और उसके बाद फिर क्या, पुल बने हैं, और नदी के सम्मुख किनारे का अवनमन कोण पुल के शिखर, हाँ बीच से, मतलब यहाँ पे ये पुल है ना, ये नदी है, जैसे अभी जाएगा उस पुल पे जाएगा तो देखेगा ना ऊपर कहीं भी खड़ा होके हम नदी को देखेंगे, तो हाँ जिसके शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री और
45 डिग्री है। ये है ना, जिसके शिखर यहाँ पे ऐसे, जिसके शिखर से नदी के सम्मुख किनारों, जिसके शिखर से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हमें निकालना है, ए बी निकालना है। बताओ, इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ए डी सी, एक त्रिभुज बी डी सी। इसमें अगर हम ये भुजा निकाल ले और ये भुजा निकाल ले, और ये मालूम है 3 मीटर है, इसके लिए भी 3, इसके लिए भी 3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसमें चलेंगे हम त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में। अब इसमें देखो, ए डी सी में चलेंगे तो ये लंब मालूम है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार में किसका संबंध होता है? tan का। तो tan 30 डिग्री बराबर, हाँ, तो जो जरूरी पड़ेगा उसी का लगेंगे। लंब क्या है? DC, आधार क्या है? AD। tan 30 का मान √3, नहीं 1/√3 ना, 1/√3, 1/√3, और DC का मान 3, AD का मान तो निकालना ही है, AD रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना। तो AD गुना 1 क्या होगा? AD 3√3। फिर निकाल दो आप किस में चलेंगे? अब त्रिभुज BDC में ना, BDC में, इसमें भी ये निकालना है और ये दिया है तो tan का लगेगा, लेकिन tan यहाँ 45 हो जाएगा, थीटा 45 बन रहा है ना, tan 45 बराबर हो जाएगा DC बटे BD, या DB बोलो। tan 45 का मान क्या है? 1, DC का मान तो निकला है 3, BD निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना। तो BD का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 3। अब हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई AB बराबर लिख सकते हैं, AB को दो भाग में लिख सकते हैं, AD प्लस DB। AD का मान निकाल चुके हैं पहले हम यहाँ पे, √3, अब BD का मान निकाल चुके हैं 3 कॉमन ले लो, तो √3 प्लस का 1 मीटर, यही होगा नदी की चौड़ाई। चलो लिखो। तो एग्जाम्पल सब हो गया है, अब प्रश्नावली का होगा।